ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि सैंपल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर टेस्टेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद वो कह रहा है द सैंपल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज अ पीएच ऑफ 4 एंड सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड हैज अ पीएच ऑफ 2। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपने बताना है कि पीएच 4 को और पीएच 2 को आप देख के बताएंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक लग रहा है। पहला उसमें बताया हुआ है HCl इज अ वीक एसिड एंड अल्फा है। HNO3 इज, कौन सा कह रही है? अल्फा। अल्फा कैसे आप कह रही हैं? देखिए पीएच हमें बता रही है कि पीएच 4 है और सैंपल लिया हुआ उसने, ठीक है, उसका, और वो उसकी पीएच 2 है। अब ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये कंफ्यूजिंग है। इसमें बताया हुआ है HCl इज अ वीक एसिड एंड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये हमें जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। आगे अगर हम देखें, लिखा हुआ है कि HNO3 हैज अ लोअर, ये तो गलत है। फिर अगर हम चार्ली देखें तो लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड इज मोर कंसनट्रेटेड देन HCl, ये एक हो सकती है। लास्ट देखते हैं, द HCl हैज डिसोसिएटेड मोर देन HNO3, ये भी नहीं है। तो अगर अल्फा और चार्ली की बात करें तो ये सैंपल लिया गया, वैसे HCl उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो PH4 वो ये बता रहा है कि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ना, वो नाइट्रिक एसिड में PH2 में हाइड्रोजन की ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सैंपल। हो सकता है ये जो HCl का सैंपल बना हो, ये ज्यादा डाइल्यूट हो, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो, इस वजह से इसकी PH4 है। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट दे के नहीं कह सकते कि HCl जो है वो वीक एसिड है और नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये आप आगे पढ़ेंगे। पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसका पीएच का बेसिकली ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो ये पीएच बेसिकली होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी पीएच लो होती है। तो ये इस बेस पे हमने इसको करना होता है। क्लियर है बेटा ये? जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है विच टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जी, कौन से करेंगे तो आसान है, बताएं। चार्ली। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर ये आपका अल्कली और ये एसिड। ठीक है, तो एसिड और बेस या एसिड अल्कली रिएक्ट करें तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो चार्ली ऑप्शन है। फिर थर्ड है, अ कंपाउंड एक्स इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, एक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव सॉल्यूशन ऑफ PH4। ठीक है, यानी एक्स को अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी PH4 होगी। तो ये हमें क्या बता रहा है, PH4 वाले क्या होते हैं? एसिड्स। एसिड्स। ठीक है, आगे बताया विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड एक्स इज करेक्ट। अब वो हम कौन सी होगी, पहला उसने बताया हुआ है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गलत है। एटम्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एक्स, ये नहीं है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन एक्स, एक्स इज आयनिकली बॉन्डेड। जी, कौन सा होगा? डेल्टा। हेल्प, डेल्टा, डेल्टा कैसे होगा? आयनिकली बॉन्डेड है हाँ, एक मेटल और ऑक्सीजन के साथ। अभी अगर लेट्स सपोज HCl है तो इसमें मेटल और मेटल कहाँ ओ पे है? सॉरी। ओ सॉरी सॉरी। हम फिर होगा ये हाइड्रोजन वाला चार्ली। हाँ जी, चार्ली ऑप्शन है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं तो हाइड्रोजन होते हैं। फिर है भी स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट। जी, बताएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म these थ्री प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पहला ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर।
When hydrochloric acid added to colorless solution of thymophylline, it turns blue. When hydrochloric acid warm with ammonium chloride, ammonia is formed. जी, बताएं कौन सा होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अल्फा। जी ठीक है, अल्फा ही है ना। देखें उसने बताया हुआ एसिड और आप कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ते हैं, तो एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो तीन प्रोडक्ट बनती है ना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। फिर है द एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड to soil reduces its acidity but also reduces the efficiency of fertilizer। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि जब आपकी सॉइल की पीएच लो हो जाती है तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है, लाइम वाटर, ताकि वो वापस उसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल की तरफ आ सके, एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं करता। तो वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कि इनमें से देख के बताएं कि जो तो एसिडिक नेचर को भी कम कर रहा है, दूसरा वो एफिशिएंसी भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी रिड्यूस फर्टिलाइजर की कैसी होगी, लाजिम बात है जब वो चीज़ फर्टिलाइजर से रिएक्ट करेगी तो फर्टिलाइजर की नेचर को वो डिस्टर्ब करेगी। तो कौन से ऑप्शन लग रहे हैं आपको इसमें से? एक तो सर थ्री होगी। ठीक हो गया, और दूसरी। एक तो ये जो आपने भी बताई है थ्री, ये वाली होगी, दूसरा सेकंड वाला, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर ये अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है तो उसके साथ रिएक्ट करके उसकी नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा बताएं, एसिड वाला बताएं, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है? सर दूसरी। हाँ, तो टू एंड थ्री बन रहा है इसका, चार्ली। समझ आइए बेटा, सोहा समझ आइए जी सर। ये एच पॉजिटिव बेसिकली एसिड को शो कर रहा होता है ना, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन हमको पता है एसिड के साथ। सिक्स है, विच एनाइंस आर कंटेन्ड इन सॉल्ट्स दैट आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। जी, इनमें से कौन से सॉल्युबल होते हैं हमेशा? सॉल्युबिलिटी आपको याद होगी, जल्दी बताएं। जी बेटा, टेबल याद नहीं है सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट का, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल होता है हमेशा? नाइट्रेट सर। नाइट्रेट। ये तो आपको अब याद होना चाहिए, फौरन आपको बताना चाहिए। फिर है लाइम वाटर, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस स्टेटमेंट अबाउट लाइम वाटर इज करेक्ट। जी बताएं, लाइम वाटर क्या करता है? इट हैज़ अ पीएच बिलो 7, गलत है, इसकी पीएच अबव होती है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड बता रहा है कि बेस है तो पीएच लो हो ही नहीं सकती। इट गिव्स अ ब्लू ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट, नहीं देता ये कैल्शियम कलर। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। इट टर्न्स येलो व्हेन मेथाइल ऑरेंज इज एडेड। जी, कौन सा ऑप्शन है इसमें से? डेल्टा। 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 ठीक है, येलो हो जाता है मिथाइल ऑरेंज और एसिड में रेड होता है। When two oxides will both react with aqueous sodium hydroxide, which two oxides will both react with aqueous sodium hydroxide? जी बताएं, क्वेश्चन पहले समझें। वो कह रहे हैं ये सारे ऑक्साइड्स हैं नीचे ऑप्शंस में, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। विच टू ऑक्साइड यानी इन दो जो दोनों गिवन है ना, वो दोनों दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, और ये बेस है, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है। तो बताएं, आप ऑप्शन देख के बताएं मुझे। डेल्टा सर। ठीक है, डेल्टा है। डेल्टा की रीजन रीजन भी बताएं मुझे, कैसे आपने कहा डेल्टा? जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो वो भी रिएक्ट करेगा। और ठीक हो दूसरा। गया, सही है, बिल्कुल ठीक है, ये हम्म, सल्फर डाइऑक्साइड जो सही है एसिडिक नेचर है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक तो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है बिल्कुल। नाइन्थ है जी, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू टैप वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आप उसमें सोडियम कार्बोनेट
इसमें सोडियम की आयंस है और कार्बोनेट की आयंस है। इसको उसने टैप वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। उसने कहा जब टैप वाटर में ऐड करते हैं अब वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब वो कह रहा है विच आयन प्रेजेंट इन टैप वाटर कॉजेज द प्रेसिपिटेट टू फॉर्म। यानी ऐसा कौन सा आयन है कि जो टैप वाटर में प्रेजेंट था, जिसने इसके साथ रिएक्ट किया और वाइट प्रेसिपिटेट बनाए। क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड। कैसे, ये पहले समझे जरा। इंसॉल्युबल। देखें, सोडियम कार्बोनेट में क्लोराइड ऐड किया उसने, कोई भी क्लोराइड हो सकता है ना, यानी यहाँ पे कोई भी क्लोराइड, टैप वाटर में उसका क्लोराइड आइन है। तो जब ये इसके रिजल्ट में बनेगा क्या, मुझे बताएं, प्रोडक्ट क्या बनेगी। सोडियम क्लोराइड, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड। बस ठीक है ना, हमें तो सोडियम क्लोराइड से है ना मतलब। सोडियम क्लोराइड सॉलेबल होता है इनसॉलेबल होता है। सॉल्युबल। तो वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। नहीं। नहीं। मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। मैग्नीशियम को उसने, मतलब मैग्नीशियम आयन है इसमें, ठीक है, मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट हो सकता है, उसको उसने सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर दिया। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम निकलेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलेबल होता है इनसॉलेबल। सॉल्युबल। मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ सॉलेबल होता है। सर बुक में मैग्नीशियम है ही नहीं, सिर्फ पोटेशियम है। और सोडियम और एक और है। मैग्नीशियम तो है भी नहीं, कहाँ से कार्बोनेट याद नहीं, करूँ मैं। कार्बोनेट नहीं गिवन। कार्बोनेट तो है उनमें, जो नई वाले हैं उनमें मैग्नीशियम तो नहीं है। अच्छा बार ये आप याद रखें, मैग्नीशियम जो से है ना, मैग्नीशियम के आयन ये भी इनसॉलेबल हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम भी आपने याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम के सॉलेबल होते हैं और सल्फेट भी जब बनेगा तो वो भी सॉलेबल बनेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो ये बाकी भी आपको, बाकी भी कर लेते हैं, देखें आपको समझ आ जाएगी। अगर मैग्नीशियम को आप छोड़ के बाकी करें ना एक बार। अच्छा मैग्नीशियम को लेट्स सपोज इग्नोर करते हैं हम, पोटेशियम, पोटेशियम के सॉल्ट सॉलेबल होते हैं इनसॉलेबल होते हैं। सॉल्युबल। सॉलेबल। ये भी सॉलेबल, ये भी सॉलेबल, सल्फेट के बताएं। ये सल्फेट मैंने डाला सोडियम कार्बोनेट के अंदर, तो सोडियम सल्फेट बनेगा ना। सोडियम के सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल। सॉल्युबल। सॉलेबल। तो बाकी क्या रह गया ऑप्शन, बी। बी। तो बी ऐसा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। A base will react with ammonium salt to produce gas that turns damp litmus paper red. Adding base to an acidic solution will increase the pH of solution. Aqueous sodium hydroxide is an alkali but not a base. In a neutralization reaction, base donates a proton to an acid. जी, कौन सा ऑप्शन ठीक है। अल्फा। अल्फा। जी। बीटा। ऑप्शन बी ठीक है, अल्फा कैसे कह रहे हैं आप। अल्फा में कह रहा है बेस विल रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ गैस। कौन सी गैस बनती है बताएं मुझे। बेस का जब अमोनियम मैंने सॉल्ट, सर उलट पढ़ लिया लिटमस पेपर वाला। ब्लू होता है ना लिटमस पेपर। जी। बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट, गैस कौन सी बनती है बताएं जरा पहले। अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया एक वाहिद ही आपने पढ़ा है बेस जो गैस आपके सिलेबस में एक ही है। अच्छा फिर है जी 11 देखें, उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री ऑक्साइड्स QRTR इज गिवन। Q reacts with dilute sulfuric acid to form salt and water, ठीक है। तो Q क्या होगा मुझे बताएं। Q को उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो सॉल्ट और वाटर बना है। तो Q क्या होगा, बेस। बेस, ठीक है। आर का कह रहा है आर रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आर क्या होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक।
टी का कह रहा है टी रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो टी क्या होगा? एसिड। एसिड। तो कौन सा ऑप्शन बनता है? डेल्टा। डेल्टा। विच डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेटेड सब्सटेंस, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला, इज करेक्ट? A hydrated substance is soluble in ionic compounds such as barium sulfate. A hydrated substance is an ionic compound that contains no water. A hydrated substance is one that is chemically combined with hydrogen. A hydrated substance is one that is chemically combined with water. जी, कौन सा ऑप्शन बनेगा? डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, जैसे ये, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन केमिकली कंबाइन होता है, ठीक है, वाटर के साथ, वाटर के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं सॉल्ट के साथ, ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन बनता है इसका। स्टूडेंट्स हैव 5 reagents, dilute hydrochloric, dilute sulfuric, dilute nitric, solid calcium carbonate and solid copper carbonate। ये 5 रिएजेंट्स हैं, इनको आपस में रिएक्ट करवा के उन्होंने सॉल्ट्स बनाने हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट के आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं, एसिड विद मेटल, एसिड विद बेस, एसिड विद कार्बोनेट्स। तो वो कह रहा है कितने सॉल्युबल सॉल्ट बन सकते हैं इन 5 रिएजेंट से? ये कितने बन सकते हैं? 3 एसिड हैं और 2 आपके पास सॉल्ट हैं। जी बेटा, कितने बनेंगे? मुश्किल तो नहीं डेल्टा। आता। 6? कैसे? सारे नहीं करेंगे? सारे ही करेंगे तो 6 कैसे बन गए? वो 5 है, सॉरी, सी। सी बनेगा, ठीक है, 5 बनेंगे। अच्छा, ये तो आसान है, ये बताएं, उसने बताया हुआ है कि ब्लू फॉर्म टू वाइट फॉर्म आपको पता है, सॉलिड कॉपर सल्फेट होता है वो एनहाइड्रस विदाउट वाटर, और हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। वन ऑफ दिस फॉर्म इज ब्लू एंड अदर इज वाइट। ब्लू कौन सी होती है हाइड्रेटेड, वाइट कौन सी होती है एनहाइड्रस। द चेंज बिटवीन दीज टू फॉर्म इज रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट इज ब्लू फॉर्म एंड हाउ इट इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट? जी, ब्लू फॉर्म कौन सी है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस? हाइड्रेटेड। और एन वाइट में कैसे जाएगा वो फिर? हीट। डेल्टा। हीट, डेल्टा। ये है दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। वो कह रहा है कि HCl की कंसंट्रेशन, HCl में जो कंसंट्रेशन है ना हाइड्रोजन आयंस की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका जो एथेनोइक एसिड है, CH3COOH। पता है हमें, क्योंकि ये सी है। जी, सी है। हाँ ठीक है, आंसर तो बता दिया, मैं बता रहा था, ठीक है, आंसर सी है इसका, एथेनॉइक एसिड पार्शली डिसोसिएटेड, ठीक है बिल्कुल। ये इसमें बाकी तो उन्होंने वैसे ही बताया हुआ है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। बाकी देखें, ऑप्शन एथेनॉइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, पता है हमें। एथेनॉइक एसिड है लोअर पीएच, ये तो गलत है, ठीक है। एथेनॉइक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये भी गलत है। देखें, ए भी हो सकता है कि एथेनॉइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन वो कह रहा है कि स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा है कि डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बेस पे बताएं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यही बताता है कि HCl जो सा है वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है इनटू हाइड्रोजन आयन, जबकि एथेनोइक एसिड जो सा होता है वो हमारा पार्शियली आयनाइज होता है, क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का फर्क है। HCl में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें कम होगी।
विच ऑक्साइड इज क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक, ये तो आसान है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। विच मेथड प्रोड्यूसेस द सॉल्ट कॉपर कार्बोनेट। जी ये जरा सोचें जरा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आपने बनाना है कॉपर कार्बोनेट, किस मेथड से बना सकते हैं, जो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, स्टेप्स बता के बताएं मुझे। डेल्टा। नहीं, दोबारा सोचे। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि जो कॉपर कार्बोनेट है ना, ये इनसॉलेबल सॉल्ट है। अब आप बताएं, इनसॉलेबल सॉल्ट बनता है फ्रॉम टू सॉलेबल सॉल्ट। अब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसके रिजल्ट में इनसॉलेबल सॉल्ट बनेगा। आप कह रही हैं कि डेल्टा, डेल्टा तो कॉपर ऑक्साइड है, उसको आपने एक्सेस सोडियम कार्बोनेट में डाल दिया, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के सॉल्ट तो सॉलेबल हो। अल्फा होगा सर। कौन सा होगा। अल्फा। अल्फा कैसे होगा। एग को सोल्यूशन बना रहे हैं पहले, फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। आप अल्फा कह रही हैं, अगर आप अल्फा में आप कॉपर ऑक्साइड को पानी में डाल रही हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रही हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो आपका सॉलेबल नहीं है। तो दो सॉलेबल सॉल्ट से इनसॉलेबल सॉल्ट बनता है। देखें इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ, तो फिर बीटा है। बीटा होगा। बीटा ऑप्शन है इसका। कैसे, देखें कॉपर ऑक्साइड का आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपको पता है सॉलेबल होता है। कॉपर सल्फेट के अंदर फिर हम दूसरा सॉलेबल सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, तो दोनों सॉलेबल हो जाएंगे, तो इसके रिजल्ट में आपके पास ये कॉपर कार्बोनेट बनेगा, इनसॉलेबल सॉल्ट। इसको बाद में फिल्टर कर लेंगे। समझ आइए बेटा। जी। कॉपर कार्बोनेट ना इनसॉलेबल था। अब इनसॉलेबल सॉल्ट को फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि इनसॉलेबल सॉल्ट बेसिकली दो सॉलेबल सॉल्ट से बनेगा। फिर आपने ये देखना था किस ऑप्शन में ऐसा है कि जहाँ पे दो सॉलेबल सॉल्ट कंबाइन हो रहे हैं। सोडियम का तो हमें पता है कि सोडियम जो सा है वो उसके सॉल्ट सॉलेबल होते हैं। दूसरा हमने देखना था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉलेबल होते हैं। तो कॉपर को भी बेसिकली हम एसिड से रिएक्ट करवा के कॉपर सल्फेट बना लेंगे, तो सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपको पता है सॉलेबल होता है। ठीक है, तो फिर हम इस तरह आगे इसको लेके चल सकते हैं। ये तो आसान है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जी कौन सा ऑप्शन होगा। चार्ली। दिस स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट। चार्ली। जी, कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन aqueous सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, द आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन वो उन्होंने दे दी है। ये कार्बोनेट से आया है और आयनिक इक्वेशन है ना, तो जो आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी की लिखिए, और कॉपर आया है आपके पास कॉपर नाइट्रेट से। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट बन गया जो कि सॉलिड बना। हाउ इज प्योर कॉपर कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ये तो आसान है, जी बताएं। डेल्टा।
डी। जी ठीक है, आसान था ये तो। अच्छा है, लेड सल्फेट इज एन इंसॉल्युबल सॉल्ट, पता है हमें। विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर फ्रॉम विच लेड सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन। जी बताएं बेटा। लेड सल्फेट बनाना इंसॉल्युबल है, किस तरह बना सकते हैं? इनसॉलेबल दो सॉलेबल से डेल्टा। बनता है जी, दो सॉलेबल से बनता है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत है। तो ये एक्वस, लेड नाइट्रेट एक्वस बता रहा है सॉलेबल है, और डाइल्यूट भी बता रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है सॉलेबल। तो दोनों को मिला के, बाकी तो आपको देखें, मेटेलिक लेड गलत, सॉलिड लेड गलत, सॉलिड लेड ऑप्शन ही गलत है। इनसॉलेबल सॉल्ट हमेशा दो सॉलेबल चीज़ों से मिलके बनेगा। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। Four statement about strong acids are listed. They react with carbonate to form carbon dioxide. They completely dissociate in aqueous solution. They react with ammonium salt to form ammonia. They are proton suppressed. कौन सा ठीक है जी? जल्दी बताएं तो आसान है। पहला ठीक है, बताएं। पहला ऑप्शन, पहला ठीक है या गलत है? जी बेटा। सर सही है। पहला तो ठीक है ना, इसमें क्या मुश्किल है? एसिड का आपने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही पढ़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा बताएं। ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा बताएं। आपने किसके साथ किसका रिएक्शन पढ़ा है अमोनियम सॉल्ट के साथ, जो कि अमोनिया गैस बनाता है? अमोनियम सॉल्ट का किसके साथ रिएक्शन पढ़ा है आपने? जी बेटा। जी हफ्सा। ये तो सही है। हैं? थ्री? थ्री। थ्री ठीक है। नहीं है ठीक। अमोनिया गैस बनती है जब बेस या अल्कली रिएक्ट करता है, बेस या अल्कली, एक ही तो करवाया हुआ रिएक्शन, बेस अल्कली का जब अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है तो फिर अमोनिया अल्फा गैस होगा बनती सर। है, फिर एसिड के अल्फा साथ ना। होगा। तो भाई ये तो आसान तरीन क्वेश्चन था। 20 विच रिएक्शन मिक्सचर विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। जी प्रेसिपिटेट बनाना है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने हैं, किसके जरिए बन सकता है? जल्दी बताएं। ये तो देख के पता चल रहा है, सोचने वाले कौन सा क्वेश्चन है इसमें? अल्फा। अल्फा फौरन, ऐसे एमसीक्यू तो हमने फौरन करना है, इतना टाइम ही लगना चाहिए इन पे। एक्वस, एक्वस का वर्ड आपको नजर आ गया तो हमें किसी और पे जाने की जरूरत ही नहीं है। A sample of ethanoic acid and sample of hydrochloric acid have same concentration, दे दिया उन्होंने। How do the hydrogen and concentration and pH of ethanoic acid compare to those of hydrochloric acid? एथेनोइक एसिड वीक एसिड है, और जो दूसरा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और पीएच बतानी है आपने, क्या डिफरेंस है बताएं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, HCl में या एथेनोइक एसिड में? HCl। HCl में। और पीएच किसकी ज्यादा होगी? HCl। ज्यादा होगी पीएच उसकी? कम होगी। कम होगी। ध्यान से करना है, तो कौन सा ऑप्शन बनता है?
चार्ली। विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट? जी, जल्दी बताएं, इसमें भी कोई मुश्किल अल्फा। नहीं। अल्फा है, सिंपल देख के पता चल रहा है। कॉपर सल्फेट इज फाउंड बाय रिएक्टिंग एक्सेस सॉलिड कॉपर कार्बोनेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसने कहा है कि ये सॉल्युबल सॉल्ट, आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये उसने, देखिए आपको समझ आ रही है कि रिएक्टेंट से सॉलिड कॉपर कार्बोनेट डाला है और एसिड के साथ, तो हमें पता है इसके रिजल्ट में सॉल्युबल सॉल्ट ही बनता है। विच प्रोसेसेस आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट? जी, कौन से होंगे? टाइट्रेशन यूज करनी है आपने? अल्फा। क्रिस्टलाइजेशन अल्फा। करेंगे, फिल्ट्रेशन, ठीक है। जी। अच्छा जी, इस पे आए जरा। ये कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन शोन? ये एक इक्वेशन लिखी हुई है और ये बहुत आसान है। बताएं कौन सा है ये रिएक्शन? एडिशन है, रिडॉक्स है, न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये देख के पता चल रहा है ये सारे एक्वस 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 हैं, और यहाँ पे जाके आपका सॉलिड आ गया। तो सॉलिड यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनता है? प्रेसिपिटेशन से। तो ये इस तरह था। विच कंपाउंड इज लाइकली लाइकली टू बी कलर्ड? कौन सा इसमें से कलर्ड? जल्दी बताएं, ये पढ़ा हुआ है आपने? अल्फा। अल्फा। इन विच रिएक्शन डज एन एसिड रिएक्ट विद बेस? ये मेरे साहब ने किया हुआ है। जी, सर ये किया हुआ मास्की में इसका डेल्टा आता है। है, डेल्टा है ये, ठीक है। फिर है विच एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस? जी। सर आपने तो चार्ली कराया था पहले, इससे ऊपर वाले का जो भी करा रहे हाँ हैं। हाँ, इसमें ना ये बेसिकली मैंने बताया भी था बाद में आपको कि ये एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया, और ये सॉलिड अमोनियम सल्फेट जो सा है ना, सॉलिड अमोनियम सल्फेट, ये इधर एज अ एसिड का काम क्यों कर रहा है? बेसिकली देखें, बाकी अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला नहीं हो सकता, ये रिबन वाला ये नहीं हो सकता। दूसरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, एक्वस बेरियम क्लोराइड है, ये भी नहीं है, ठीक है, सॉल्ट है। फिर ये कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट आपको पता है कि ये सॉल्ट है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद ये डेल्टा बन रहा है ना, देखें डेल्टा में वो कह रहा है एक्वस सोडियम कार्बोनेट विद सॉलिड अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये जब सॉलिड अमोनियम सल्फेट आएगा ना, तो इसको इसके बाद देखें क्या होगा, सॉलिड अमोनियम सल्फेट और ये एक्वस NaOH है, यानी इसमें वाटर प्रेजेंट है। अब ये NaOH है और ये सोडियम सल्फेट है, इसके रिजल्ट में देखें क्या होगा कि यहाँ पे ये सल्फेट आए, और इसमें से जो H निकलना है ना अमोनिया गैस के बाद, उसकी वजह से इसकी नेचर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिडिक हो जाती है। तो इसलिए ये कंसीडर होता है एज अ एसिड बेस रिएक्शन। ये बेस होगी और ये अमोनियम सल्फेट में सल्फेट आइन है और ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसमें सल्फेट आयन की वजह से, सॉलिड सल्फेट आयन की वजह से वो एज अ एसिड का काम करता है, तो इसलिए डेल्टा है ये। 31 पे बताइए, तो पहले भी करवाया हुआ था मैंने। 31 को बताएं। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस? आसान सा है, ये बेस के साथ कौन सी चीज रिएक्ट करती है? एस। सल्फर। कौन सा ऑप्शन है? सल्फर बीटा। बेटा क्लियर है 31?
जी। सल्फर, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका पता है आपको, ये एसिडिक नेचर है, तो बेस के साथ एसिड। विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट? जल्दी बताएं, जल्दी पढ़ें बेटा, टाइम शॉर्ट रह गया, तो आसान सा है। इनसॉल्युबल सॉल्ट किसके रिजल्ट में बनता है? Precipitate प्रेसिपिटेशन, चार्ली। precipitation using 2 aqueous solution. ठीक है। 33 ethanol can be turned into ethanoic acid passing over copper oxide. Which type of reaction is given? अच्छा ये, न्यूट्रलाइजेशन। नहीं ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स में हम इसको देखते हैं। वैसे रिडॉक्स में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है ठीक है, और ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन चलिए इधर आगे थे तो हमने ये कर लिया, हम बाकी देख लेते हैं एसिड बेस का। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्वस वीक एसिड इज करेक्ट? वीक एसिड के बारे में कौन सी ठीक है, जल्दी बताएं, या मैं ही बता दूं? बीटा है इसका। वीक एसिड डिसोसिएट, गलत, ये नहीं है, बी नहीं है, पुलिस नहीं होते। जी बेटा, कौन सा ऑप्शन है इसका? Partially जो वाला होगा, है ही नहीं। पार्शली नहीं है, बाकी देखें कौन सा ऑप्शन होगा अल्फा। एल, अल्फा नहीं होगा, डेल्टा ऑप्शन होगा, देखें। वीक एसिड्स आर ऑलवेज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, गलत है, लाजमी तो नहीं है। हम कंसंट्रेटिव भी बना सकते हैं वीक एसिड का, ये तो गलत हो गया, तो हमसे